राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। श्लोक नंबर कोई बताएगा क्या? श्लोक नंबर 17 के बाद है 18। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। माता जी अभी थोड़ी विपरीत परिस्थिति में है परंतु फिर भी काम कर रही हैं। बहुत अच्छा, चलिए रीड करने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। यौन आकर्षण की क्या क्या बुराइयां हैं, स्त्री आसक्ति की क्या क्या बुराइयां हैं, उसके बारे में जान रहे थे। अभी आज कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं इस अध्याय को। बहुत ज्यादा पूर्व चित्ती के बारे में वर्णन सुन लिए हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो कितना श्लोक है? 23। उसी हिसाब से जल्दी जल्दी पढ़ने का कोशिश करते हैं आज। ऐसा कभी प्रयास होता नहीं है परंतु आज जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है, ओके। श्लोक नंबर कौन सा था अगेन? 18। मुझको अजीब से दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये 19 है। ओके, यस, कंटिन्यू करते हैं। विपुल प्रभु जी आप 18 पढ़िए, है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। जम्बूद्वीप के राजा और सभी वीरों के स्वामी अग्निद्र की बुद्धि, शिक्षा, यौवन, सौंदर्य, व्यवहार, ऐश्वर्य और उदारता से आकर्षित होकर पूर्व चित्ती उनके साथ हजारों वर्षों तक रही और सांसारिक तथा स्वर्गीय सुखों का विलास पूर्वक भोग किया। तात्पर्य: भगवान ब्रह्मा की कृपा से राजा अग्निद्र और स्वर्गीय युवती पूर्व चित्ती का मिलन काफी उपयुक्त पाया गया। इस प्रकार उन्होंने अनेक हजारों वर्षों तक सांसारिक और स्वर्गीय सुख का भोग किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, सो ये कल भी पढ़े थे, है ना? कोई बात नहीं। देखिए, इस संसार में हम लोग क्या सोचते हैं? अभी इस टॉपिक पे बाद में वापस आते हैं। इस संसार में हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं बुद्धि कमा लेगा, है, स्पेशली सो कॉल्ड मिडिल क्लास जो आजकल है ना? वो क्या क्या अपर क्लास भी है, वो सब किसके लिए है?
बुद्धि कमा लेगा, शिक्षा कमा लेगा, यौवन सौंदर्य कमा लेगा, है ना? अच्छा व्यवहार, ऐश्वर्य, और ये सबसे आकर्षित कौन हो रहा है? माया देवी। क्या कर क्या रहे हैं? हम हम अपने बच्चों को ये सब सिखा रहे हैं, किस लिए? ताकि एक माया देवी आए, आकर्षित कर ले। इज़ दिस नॉट हैपनिंग? क्या ऐसा नहीं हो रहा है? हैं? तो बच्चे को अच्छे-अच्छे व्यवस्था में क्यों लगाए हुए हैं? ताकि माया देवी आए, मूर्ख बना करके चल दे। वाह! हाँ, एक्चुअली में यही हो रहा है। अगर हम लोग बच्चों को कृष्णा भावना भावित नहीं बना रहे हैं, कृष्णा के बारे में जागरूक नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? माया देवी से आकर्षण होकर के, क्योंकि माया देवी को क्या अच्छा लगा? यही गुण अच्छा लगा ना। तो अगर आपके पास अधिक धन है, सावधान, अधिक यश है, सावधान, अधिक बल है, सावधान, सुंदर सौंदर्य है, सावधान। तो देखिए, सावधान तो रहिए, परंतु सावधान रहिएगा कैसे? हैं? पल दो पल तो सावधान रह लीजिएगा, उसके बाद तो असली क्या है, कार्य क्या किया जा सकता है? कि हम अपने आप को कृष्णा के लिए लगा दें। हम कृष्णा का चिंतन करते रहें, तो आकर्षण बाकी चीज़ों में नहीं होगा, है ना? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अतुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। पढ़ लीजिए, छोटा-सा ही है, एक ही लाइन है। ये भी पढ़ा हुआ है क्या? ये भी पढ़ा हुआ है। 9 पुत्र हुए थे, ये भी पढ़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट। ओके, ये पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें अप्सराएं हाँ, अनुवाद गुरु जी। पूर्व चित्ती ने इन 9 पुत्रों को जन्म दिया, एक प्रतिवर्ष, परंतु उनके बड़े हो जाने के बाद उसने उन्हें घर पर ही छोड़ दिया और फिर भगवान ब्रह्मा के पास उनकी पूजा करने चली गई। तात्पर्य, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें अप्सराएं, स्वर्गीय देवांगनाएं भगवान ब्रह्मा या भगवान इंद्र जैसे श्रेष्ठ देवता के आदेश से इस पृथ्वी पर आई है। देवता के आदेश का पालन करते हुए किसी से विवाह किया है और बच्चों को जन्म दिया है और फिर अपने स्वर्गीय धामों को लौट गई है। उदाहरण के लिए मेनका, जो स्वर्गीय स्त्री थी, जो विश्वामित्र मुनि को भ्रमित करने आई थी, ने शकुंतला नामक बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चे और अपने पति दोनों को छोड़ दिया और स्वर्गीय लोकों को लौट गई। पूर्व चित्ती स्थायी रूप से महाराज अंग्रित के साथ नहीं रही। अपने गृहस्थी के कार्यों में सहयोग करने के बाद उसने महाराज अग्निद्र और सभी 9 पुत्रों को छोड़ दिया और ब्रह्मा की पूजा करने के लिए लौट गई। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, और ठीक है, कोई बात नहीं। और इसको जाना भी था कि जब ऊंचा लक्ष्य होता है तो नीचा लक्ष्य छोड़ दिया जाता है ना? उसमें और डिटेल में जान लेंगे अभी, और आगे जानते हैं, है ना? और कोई इससे संबंधी कोई बात होगा तो और डिटेल में जान लेंगे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट पे चले। ऋषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। अपनी माता का दूध पीने के कारण आग्नेयद्र के 9 पुत्रों का शरीर स्वाभाविक रूप से सुदृढ़ और बलवान था। उनके पिता ने उनमें से प्रत्येक को जम्बूद्वीप के एक अलग भाग में राज्य प्रदान किया। उन राज्यों के नाम उनके पुत्रों के नामों के अनुसार रखे गए। इस प्रकार आग्नेयद्र के पुत्रों ने अपने पिता से प्राप्त राज्यों पर शासन किया। तात्पर्य, आचार्य विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि इस श्लोक में मातुर अनुग्रहात यानी अपनी माता की कृपा से शब्दों का अर्थ उनकी माता का दूध है। भारत में यह एक सामान्य धारणा है कि यदि किसी शिशु को कम से कम 6 माह तक माता का दूध पिलाया जाए तो उसका शरीर बहुत सुदृढ़ होगा। इसके अलावा यहाँ यह उल्लेख किया गया है कि आग्नेयद्र के सभी पुत्र अपनी माता के स्वभाव से युक्त थे। भगवत गीता 1.40 भी घोषित करती है, जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो वर्ण संकर
अयोग्य संतानें उत्पन्न होती हैं, और जब वर्ण संकर जनसंख्या बढ़ जाती है तो संपूर्ण संसार नारकीय हो जाता है। इसलिए मनु संहिता के अनुसार एक स्त्री को शुद्ध और पतिव्रता बने रहने के लिए बहुत अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ताकि उसके बच्चे मानव समाज के लाभ के लिए पूर्ण रूप से संलग्न हो सकें। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आजकल ठीक विपरीत हो रहा है। आजकल स्त्रियाँ हाँ, हाँ, हाँ। देखिए 3 प्रकार से कोई भी पाप किया जा सकता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्मों से। आजकल स्त्रियों का मन से और वाणी से तो कंट्रोल रह ही नहीं रहा है। कर्म बहुत लोग कर्मों से गलत कार्य कर रही हैं, बहुत लोग नहीं कर रही हैं। आप बड़ा सरल सा बात है, आप कौन से शुद्ध भक्त के प्रति समर्पित हैं, बताइए? लोग बोलेगा नहीं, नहीं हम तो संत वाला जीवन जी रहे हैं। हम तो बहुत अच्छे हैं। अरे ठीक है, मान लिया, एक बार के लिए मान लिया, मानने वाली बात नहीं, मान लिया। परंतु एक बात बताइए, आप कौन से सही व्यक्ति की बात सुन रहे हैं, बताइए? और कौन से सही व्यक्ति के अनुसार कार्य कर रही हैं? स्पेशली स्त्रियाँ बताएँ। पुरुष के बारे में बाद में जानेंगे, पहले स्त्रियाँ बताएँ। हैं? कौन सी स्त्री है जो कि सही व्यक्ति से आचरण सुनती हैं और उसके अनुरूप जीवन जी रही हैं? अब नहीं जी रही हैं तो पापपूर्ण जीवन जी रही हैं? आपसे पहले किसी से नहीं। हैं? तो अब समझिए, अगर स्त्रियां, पुरुषों की बात बाद में करेंगे, ठीक है? अभी कर लेते हैं, 2-5 मिनट रुकिए। अगर स्त्रियां सही व्यक्ति से श्रवण नहीं कर रही हैं और उसके अनुसार चल नहीं रही हैं, तो फिर वो पाप कर्म कर रही हैं। प्लीज माफ कीजिए इन शब्दों के लिए, कड़वे शब्द हैं थोड़े। स्त्रियों को बुद्धि का उपयोग कम से कम करना चाहिए। पुरुषों को तो क्या है, पुरुष विवेकशील होते हैं। स्त्रियां कैसी होती है? ममता, करुणा, करुणा से भरी हुई होती है, ममता से भरी हुई है। तो वो अगर विवेकशीलता अपना दिखाने लग जाए या सही और गलत बताने लग जाए तो गड़बड़ ही करेंगे, गड़बड़ ही करेंगे। अब कैसा है, अब आप बोलिएगा नहीं नहीं हम तो देखते हैं कोई कोई देश की अध्यक्ष भी स्त्री हो जाती है। अब वो स्त्री दिखती है, स्त्री का आचरण है क्या? क्या उसमें स्त्री का गुण है? और अगर गुण भी है तो डुअल पर्सनालिटी जीती है। ऑफिस में कुछ और ही बन करके जीती हैं, वो मां बन करके नहीं जीती। जिस प्रकार से एक मां होती है, एक बहन होती है, वैसे वैसा जीवन नहीं जी रही है वो। जो आजकल की स्त्रियां बोलती है ना, बहुत प्रैक्टिकल जीवन जी रहे हैं। तो प्रैक्टिकल जीवन, वो प्रैक्टिकल जीवन कोई उनका स्वाभाविक स्वरूप नहीं है। समझिए, सभी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हर किसी का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है। समझ में आ रहा है? हर किसी का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है, वो वैसा जीना चाहता है, परंतु क्योंकि एक वातावरण एक प्रकार का है, उस प्रकार का हम जीते हैं। वातावरण है इसका मतलब ये नहीं है हमारी प्रकृति बदल गई है, हमारी प्रकृति वही है, परंतु वातावरण बदला हुआ है तो हमको वैसा जीना पड़ रहा है। ठीक है? तो स्त्री स्वाभाविक रूप से कैसी है? ममता से, करुणा से, प्रेम से, सरलता से, हैं? अभी थोड़े दिन पहले प्रयोग किए थे वानी पोस्ट में, भोलेपन से वो भरी हुई है ना? बड़ी होकर के भी वो वैसे ही रहना चाहती है। आप कोई भी उम्र की स्त्री को देखिए, असलियत वो यही है। उनको अगर मौका दे दिया जाए विवेकशीलता का या करुणा, ममता का, तो विवेकशीलता को कचरे में डाल देंगे, बोले हमको ये सब नहीं बताओ, है ना? यही है ना? और ये स्वाभाविक गुण भी है। एक पुरुष का तबीयत खराब हो जाए तो वो बोलेगा कि देखो हम काम नहीं करेंगे। एक स्त्री का तबीयत खराब हो जाए तो बोलेगी देखो हम काम तो नहीं कर पाएंगे पर घर का खाना तो जरूर बना देंगे, है ना? भावुकता के कारण सब पर विश्वास करती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और इसी के कारण ठगाती है। स्त्री की बहुत दयनीय स्थिति ये है, स्त्री का बहुत बुरा स्थिति ये है। तो आप देखते होंगे
इसीलिए स्त्रियां भक्ति ज्यादा करती है, गुण ही वैसा है, करुणा है, ममता है, प्रेम है, गुण वैसा है। अब जो पुरुष भी भक्ति करते हैं वो भी एक्चुअली में, बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए, हम खुद स्वीकारते हैं, मैं भी हूं, दिखने में तो पुरुष ही दिख रहा हूं। तो पुरुष जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं वो भी स्त्री के ही गुण में आज के दिन में, क्या वो ममता करुणा से नहीं भरे हुए हैं? वो स्त्री जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं जैसा स्त्री का गुण है, गुण के अनुसार देखिए। ठीक इसी के विपरीत स्त्री भी पुरुष जैसा गुण रख सकती है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? यस नो? सभी को समझ आ रहा है? तो आप देखें, आप अगर किसी भक्त को देखें तो वो कैसे देखेंगे? बड़ा सौम्य होगा। सौम्य पुरुष सौम्य होता है? जनरली नहीं होता है ना। भावुक दिखेगा, भक्त जो देखेंगे, पुरुष दिखेंगे, भावुक होगा। सामान्य पुरुष भावुक दिखता है? नहीं दिखता। समझ आ रहा है? जिन घरों के पुरुष में माताओं के क्या है, ओके, नहीं क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर करते हैं, ठीक है, हाँ 2 मिनट रुकिए। तो स्वाभाविक गुण के बारे में बात किया जा रहा है यहां पे। अब देखिए, परिस्थिति खराब होता है तो कोई भी काम किया जाता है ना। परिस्थिति खराब है, जल पवित्र नहीं है, कहीं पे साफ नहीं है, तो गंदा जल को ही किसी तरीके से जितना साफ कर सकते हैं, जैसे अभी कहीं बाढ़ आ गया हो तो क्या किया जाता है, गंदा जल को ही बॉयल करके पीने का प्रयास करते हैं। बोले कि अब हमारे पास पानी नहीं है, अब कुछ नहीं पी सकते, तो यही पानी है, इसी को बॉयल करो, इसी को छानो, इसी को ये करो, इसी को वो करो, कि वो क्या ट्रीटमेंट कुछ कुछ क्या क्या डाल देते थे, क्लोरीन डाल देते, जो भी है, कुछ कुछ गोलियां डाल देते हो, उससे साफ कर लो, जो भी कर लो, है तो जो भी है हमको पता नहीं है, छोड़िए। तो जब व्यवस्था खराब होती है तब तो हमको स्वीकारना पड़ जाता है, वो अलग बात है। तो स्त्रियों की व्यवस्था खराब हो, अवस्था खराब हो, वो अलग बात, परंतु स्वभाव क्या है? तो स्त्रियों का स्वभाव ये है कि उनकी विवेकशीलता तो है नहीं। अब बुरा मत मानिए, उसीलिए मैं बोल रहा हूं, बहुत सरलता से इस बात को लग रहा हूं, बुद्धि तो है नहीं, भौतिक बुद्धि भी नहीं है। अब क्या है, अब सही के प्रति समर्पण मत करो, अब बस संघर्ष करोगे। पुरुष तो फिर भी है, विवेकशील है, किसी ना किसी दिन सही और गलत का देख करके आ जाएगा, किसी ना किसी दिन सही और गलत का भेद कर लेगा। उस पे ये आशा की जाती है, उससे ये आशा की जाती है किसी ना किसी दिन शास्त्र पढ़ लेगा। परंतु स्त्रियां शास्त्र पढ़ने लग जाएंगी ना तो वो भावुकता में डूब जाएगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के प्रति बायस हो जाएगी। उनका कुछ गुण है, उसी के अनुसार बायस हो गया, वहीं पे झुक गए, अब उनको शास्त्र भी समझ में नहीं आ रहा, पढ़ते रहो। कोमल हृदय के होते हैं ना, कोमल हृदय के वैसे ही होते हैं। और बस ये स्त्री के लिए बात नहीं कर रहे, पुरुष भी जो उस गुण के लिए, तो हम वही बात बोल रहे। तो बात कैसा है, पुरुषों में विवेकशीलता कहां से आती थी? शास्त्रों से आती थी। अब पुरुष और स्त्री का अंतर ये है, पुरुषों में विवेकशीलता शास्त्रों से आती है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पुरुषों को ही शास्त्र पढ़ने का अधिकार है, स्त्रियों को नहीं है। स्त्रियों को तो अधिकार भी नहीं है। एक आप लोगों को याद होगा कहीं पे गुरु महाराज का एक एक कहीं पे कुछ लेक्चर में गुरु महाराज बोलते रहते हैं, आई एम ट्राइंग टू गिव वुमेन्स एन अपॉर्चुनिटी टू डू भक्ति। याद आ रहा है? मैं स्त्रियों को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं कि वो भक्ति करें। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? कुछ कुछ ऐसा था, नॉट एग्जैक्टली वर्बटिम। याद आ रहा है? स्त्रियों को मैं ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, देना चाह रहा हूं कि वो भक्ति करें।
भात कैसा है? स्त्रियों को डायरेक्टली भक्ति करने का या गुरु के अनुसार भक्ति करने का भी रास्ता बहुत मुश्किल से मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब स्त्री हैं भावुकता से भरी हुई, सही और गलत का भेद नहीं करती हैं। आप देखते होंगे जितनी जगह भक्ति के नाम पे ठगी हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान स्त्रियां दे रही हैं। क्यों? क्योंकि वह सरल हृदय की, सामने वाला है ठग, वो ठगने के लिए आया, ये ठगाई। ठीक उसका उल्टा भी, कोई अगर सच्चा प्रचार कर रहा हो, स्त्री को थोड़ा सा उसको चोट पहुंचा दो, अब वो क्या करेगी? वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो जिस प्रकार से मूर्ख बन रही है, उसी प्रकार से मूर्ख बना भी रही है। अब देखिए, एक गुण में स्थित है, उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। अब ये मत देखिए स्त्री कर रही है, ये गुण कर रहा है। स्त्री वो गुण को रखती है, तो उस गुण के कारण ये हो रहा है। तो शास्त्रों की बातों पुरुषों को बताना आसान है, स्त्रियों को बताना बड़ा मुश्किल है। परंतु आज के दिन असलियत क्या है? ये जो निम्न स्तर है स्त्रियों का, यही सबसे ऊंचा स्तर बन गया। क्यों? क्योंकि आज के दिन में पुरुष शास्त्रों को जानना ही नहीं चाहते। कितने लोग हैं जो शास्त्रों को जानना चाहते हैं? कितने लोग हैं? आज भी यहाँ पे पुरुष और स्त्रियां बैठी हुई हैं, बताइए कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां? कितने लोग हैं सुनना चाहते हैं? स्त्री का है कोमल हृदय, उनका है हृदय प्रेम से भरा हुआ, तो चाहती है भगवान की बातें बताओ और बताओ और बताओ, जानना तो चाहती है, परंतु सही और गलत का विवेक नहीं है। अब क्या ऐसा है, अगर पुरुष की, अब दो लोगों को देखते हैं, मैं पुरुष और स्त्री बार बार बोल रहा हूं, तो पुरुष का गुण और स्त्री का गुण बोल रहा हूं। मेरे को कोई पुरुष से लेना देना नहीं है, कोई स्त्री से लेना देना नहीं है, और बहुत सारे पुरुष भी हैं स्त्री गुण के हैं, तो हमको उससे मतलब नहीं। अब अगर पुरुष को वही बात बताई जाए और वो स्वीकारने के लिए एक बार के लिए इच्छुक हो जाए, और एक स्त्री है जो इच्छुक है, अब पुरुष को समझाना बहुत आसान। हमारे को अगर विकल्प है कि पुरुष इच्छुक है और स्त्री इच्छुक है, पुरुष को समझाना बहुत आसान है। लेकिन हम सब हाथ में नहीं, गुण में तो इम्बाइब्ड है ना। आपको एक स्त्री का शरीर किस लिए मिला है? आप ये तो डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं ना कि आपके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं जिसके कारण आप और इमोशनल हो रही हैं। ये तो कोई डिक्लाइन नहीं कर सकता है ना। ये तो कोई डिक्लाइन नहीं कर सकता ना, स्त्री माता बनती है, ये तो कोई मना नहीं कर सकता। ये तो मना नहीं कर सकता ना, इस दुनिया में जो कोई दिख रहा है वो एक स्त्री के गर्भ से आया है, हैं? पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, ये तो कोई मना नहीं कर सकता ना। ये तो मना नहीं कर सकता ना कि स्त्रियों को दर्द हो जाता है, घर परिवार में कुछ बुरा होते रहता है। पुरुष तो कैसे होते हैं? पुरुष बोलते हैं देखो इतना करना है, इतना नहीं करना है, हो गया। स्त्रियां उससे बाहर नहीं आ पाती है, ये तो कोई मना नहीं कर सकता है ना। स्त्रियां बहुत जल्दी बाहर आ जाती है। पुरुष विवेकशील होते हैं, स्त्रियां नहीं होती। ये तो गुण की बात है, और मैं हर स्त्री के लिए और हर पुरुष के लिए बात नहीं बोल रहा, स्त्री का गुण है। तो इस कारण से आज के दिन में स्त्रियों को भगवान की बातें स्वीकार कर पाना, जो कि उनका अवगुण था, भगवान की बातें अस्वीकार कर पाना उसी अवगुण के कारण बहुत अच्छा हो गया। और जो पुरुष तथाकथित रूप से पुरुष थे, जिनमें विवेक था, उनका विवेक तो माया द्वारा हर लिया गया। माया अपरिहत ज्ञाना, भगवत गीता में बताया गया। आज के दिन में विवेक तो पुरुषों का माया द्वारा हर लिया गया है। तो पुरुष तो भगवान की बातें सुनते नहीं, न सिर्फ यहां पे, आप कहीं पे भी देखिए स्त्रियां सुनने वाली बहुत है।
घर परिवार में पूजा होता है, आप बताओ कितने घर परिवार में पुरुषों को पूजा करते हुए देखे हैं? शास्त्रों को तो पुरुषों को जानना चाहिए। गुरुकुल कौन जाता था? ऐतिहासिक रूप से गुरुकुल कौन जाता था? स्त्रियां जाती थी, पुरुष जाते थे। शास्त्रों को तो पुरुषों को जानना चाहिए। कितने घर परिवार आप जानते हैं? परसेंटेज वाइज लिखिए तो कितने परसेंटेज जानते हैं? 0 से 100 तक लिखिए। कितने परसेंटेज पुरुष करते हैं? पुरुष करते हैं? अगर 10 लोगों को जानते हैं उसमें से एक पुरुष है तो 10% लिखिए। लिखिए। अगर एक भी नहीं है 0 लिखिए। कितने लोग हैं देवी देवता की पूजा हो या घर में कोई भी पूजा हो तो पुरुष आगे रहते हैं, पुरुष बताते हैं क्या करना है क्या नहीं है, मतलब विधि विधान। कितने को जानते हैं आप? सच बताइए, बोलिए। हैं? 1%। हैं? कितने लोगों को जानते हैं? अब बताइए। ये गुण तो पुरुषों का गुण होना चाहिए। और मतलब हिपोक्रेसी की सीमा देखिए। और उसी घर में जिस घर में पूजा हो रही होगी आएगा एक पुरुष पूजा कराने, आएगा एक ब्राह्मण पूजा कराने, बोलेंगे पुरुष होना चाहिए, स्त्री पूजा नहीं कराएगी। पंडित जी ब्राह्मण होंगे, है ना? वो पुरुष होगा, पुरुष से पूजा कराएंगे, परंतु वहां पे स्त्रियां बैठी रहेंगी, पुरुष तो बैठते नहीं। वाह। है? अब कोई एक घर की बात नहीं है, कोई एक घर की बात नहीं है। तो कली काल का प्रकोप आगे बढ़ रहा है, कली काल का प्रकोप आगे बढ़ रहा है, ये ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, सत्य को स्वीकारिए। हाँ, बताती रहेंगी ऐसा करो। हाँ, ठीक है। जबकि शास्त्र तो पता नहीं है उनको ऐतिहासिक रूप से। हाँ, अब देखिए यही है। तो जो निम्न स्तर था शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को बहुत जगह निम्न बताया गया, पर ये निम्न जो स्तर है यही सर्वोच्च स्तर बन गया आज, यही सर्वोच्च स्तर बन गया। यही अच्छा बन गया। ठीक है, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। हैं? हमको पुरुष और स्त्री से कोई दिक्कत नहीं है। बात बस यहाँ पे है कि शास्त्रों का मानने वाला कौन है। तो असलियत तो यही है। आजकल स्त्रियां हाँ, 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 गलत लोगों का संग कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है। और स्पेशली स्त्रियों के लिए कि अगर वो सही का पालन नहीं कर रही हैं तो उनके लिए बड़ा विपरीत परिस्थिति हो गया कि वो गलत के ही चक्कर में फंसी रही। वो निकलेंगी ही नहीं। अपनी भावुकता, अपनी ममता, अपनी करुणा, अपना ये अपना वो अपना गुण दिखाते रहेंगे और उसी में फंसे रहेंगे। एक पुरुष को बोला जाए कि यहां गलत हो रहा है तो पुरुष छोड़ करके चल देगा। एक स्त्री को बोला जाए तो परंतु मेरा अब पर ये तो पर वो तो, है ना? तो स्त्रियां मतलब कोई कोई बुरी बात मत मानिए, वो मूर्ख है। विवेकशील नहीं है तो मूर्ख बोले तो उसको गलत बात। तो ठीक है, ये मूर्खता बहुत अच्छा होगा, परंतु आप अपने आप को कृष्णा के लिए लगा लीजिएगा तो मूर्खता अच्छा होगा। और जो अधिक ज्ञानी बनने का प्रयास करेगा तो इसी के कारण संघर्ष करेगा। है? भले ही उसे दर्द दे रहा हो फिर भी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। स्त्रियों का जो गुण होगा ना वो ऐसे ही होगा। और आजकल बहुत सारी स्त्रियां हैं जो स्त्रियों के गुण नहीं दिखाती, आप देख लीजिए, ठीक विपरीत गुण दिखाती है, वो अलग है। आजकल देखते हैं स्त्रियां किसी को मार डालती है, पर वो स्त्री का गुण नहीं है। स्त्री का गुण वो नहीं है। स्त्री का गुण वही है कि किसी को थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो रोना स्टार्ट कर देती है, वो स्त्री का गुण है। आप लोग बचपन में कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी को दर्द हो रहा हो, आप दुखी हो रहे हो, तो कोई ना कोई आपके घर परिवार में बोला होगा, लड़की है क्या तू? ऐसे क्या रो रहा है? लड़की है क्या? है ना? वो है ना? लड़की है क्या? हाँ, हाँ, ठीक है। तो स्त्री का गुण जो है, स्त्री का यही गुण है ना? स्त्री का यही गुण है। जैसे ऋचा माता जी की वीडियो से भी जाना। हाँ,
ठीक है, और ऋचा माता जी भी कुछ बोल रही थी, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उसीलिए बात ये है कि अगर स्त्रियां गलत गुण में रहें और स्त्रियां गलत लोगों का संग करें, तब फिर उनका निकल पाना बड़ा मुश्किल है। उनको तो सही का संग करना ही पड़ेगा। पुरुष तो फिर भी कैसे ना कैसे निकल सकता है। पुरुष तो फिर भी सही और गलत का विवेक करके कभी ना कभी ठोकर खा खा के समझ जाए, पुरुष का जिसका गुण हो। अब जो स्त्री का गुण हो, वो एक जगह चला जाएगा, ठोकर भी खाएगा, कुछ भी होगा वो वहीं करेगा, वहीं करेगा। ठीक है, गुरुजी, जिन घरों में घर के पुरुष भी माताओं के गुण में स्थित हों, तो पहले ऐसे घर में कैसे मैनेज होगा? हाँ, तो फिर ऐसे घर में कैसे मैनेज होगा मतलब? क्योंकि दोनों माता और पुरुष एक ही जैसे गुण में स्थित हैं। नहीं, नहीं, देखिए क्या है, किसी में कोई गुण प्रबल होता है। ऐसा नहीं है कि 100% एक गुण का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्त्री भी लिखा हुआ है, तो स्त्री एक सामाजिक संरचना एक प्रकार की होगी, तो एक गुण प्रबल रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि सारी स्त्रियां एक ही गुण की रहेंगी। स्त्री मतलब एक गुण ना, एक गुण प्रबल है। ठीक है, जब बोलते हैं कि कोई रजोगुणी है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता 100% रजोगुणी। इसका मतलब अधिकतर रजोगुणी है, थोड़ा उसका सतोगुणी का भी गुण होगा, थोड़ा उसका तमोगुणी का भी गुण। ठीक है, आई होप समझ आ रहा हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चले, है ना? ओके, बहुत सारी बातें कर ली। ओके, शीला माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। पूर्व चित्ती के चले जाने के बाद राजा आगरे, जिनकी कामुक इच्छाएं बिल्कुल भी तृप्त नहीं हुई थी, सदा उसी का स्मरण करते रहे। इसलिए वैदिक निर्देशों के अनुसार राजा ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी स्वर्गीय पत्नी के समान ग्रह की प्राप्ति की। वह ग्रह पितृलोक कहलाता है, जहाँ पितर बड़े आनंद में रहते हैं। तात्पर्य: यदि कोई सदा किसी चीज का स्मरण करता है, तो वह मृत्यु के बाद निश्चय ही उससे संबंधित शरीर प्राप्त करता है। महाराज आग्नेय सदा पितृलोक का स्मरण कर रहे थे, जहाँ उनकी पत्नी लौट गई थी। इसलिए अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने वही ग्रह प्राप्त किया, संभवतः उसके साथ फिर से रहने के लिए। भगवत गीता भी यही कहती है, मनुष्य जिस भी अवस्था का स्मरण करता हुआ अपना शरीर त्यागता है, हे कुंती पुत्र, वह उसी अवस्था को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में लीन रहता है। हम स्वाभाविक रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि हम सदा कृष्ण का स्मरण करें या पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाएं, तो हम गोलोक वृंदावन के ग्रह में पदोन्नत हो सकते हैं, जहाँ कृष्ण शाश्वत रूप से रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा भी और सुन भी लिया। आई नो अगर मैं एक्सप्लेन ना करूँ तो आपको ये बात नहीं समझ में आएगी। कोई बात नहीं, पर इसको अभी थोड़ा-सा डिले कर देते हैं। पहले ये लास्ट वाला श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर वापस आते हैं। ओके, विपुल प्रभु जी, लास्ट वाला श्लोक। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। अपने पिता के देहांत के बाद 9 भाइयों ने मेरु की 9 पुत्रियों से विवाह किया, जिनके नाम मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुए, जिसका शीर्षक है महाराज अग्निद्र के कार्य। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो चलिए ये अध्याय समाप्त किए। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, वापस से हाँ, स्त्रियों पे अधिक चोट और स्त्रियों वाले हृदय पे अधिक चोट। समझिए बात को। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है?
यहाँ पे बोला जा रहा है कि राजा अग्निध्र क्या हुआ कि वो संतुष्ट तो हुए नहीं। अब आप समझिए, अभी थोड़ी देर पहले तो शास्त्रों में यही श्रीमद् भागवतम में, यही अध्याय में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? राजा अग्निध्रा बहुत आनंद ले रहे थे। हम लोगों ने क्या जाना था? कोई आनंद नहीं है। इंद्र तृप्ति में कोई आनंद नहीं है। सही बात नहीं है? लिखा हुआ कुछ और था, हम लोगों ने जाना कुछ और था। सही बात नहीं है? सही बात नहीं है? ऐसा ही हुआ था, एग्ज़ैक्टली यही हुआ था। वहाँ पे लिखा हुआ था इंद्र तृप्ति राजा राजा अग्निध्रा इंद्र तृप्ति कर रहे थे और हमने बोला था कोई कोई इंद्र तृप्ति नहीं। किस प्रकार की इंद्र तृप्ति? भगवान से दूर रह कर के क्या इंद्र तृप्ति? भगवान से दूर रह कर के क्या आनंद है ना? हाँ, भोग कर रहे हैं, क्या आनंद। अब क्या देख रहे हैं? अब वही बात देख रहे हैं। ठीक है। तो कैसा है? मेरा हृदय यही चाहता है कि आप सभी कष्टों में न पड़े। अगर सपोज कीजिए ऐसा होएगा नहीं और बहुत ही विरला ऐसा स्थिति है, परंतु ऐसा तो हो सकता है ना, इस अध्याय में नहीं कोई और अध्याय में होता। एक बात एक अध्याय में होती है, दूसरी बात दूसरे अध्याय में होती है। आप जोड़ करके नहीं देख पाते, तो आपको क्या लगता है? इंद्र तृप्ति कुछ पल के लिए या कुछ स्थिति के लिए तो मान लेते हैं कि इंद्र तृप्ति भी होती है। परंतु जब वहीं के वहीं खंडन हो जा रहा है, इंद्र तृप्ति कुछ है ही नहीं, तो फिर कहां से नशे में रहिएगा? किस प्रकार के नशे में रहिएगा? इंद्र तृप्ति के नशे में रहना या इंद्र तृप्ति अनुभव कर लेना, देखिए कितना बड़ा पागलपन हो जाता ना, हो जाता ना। तो सबसे पहला तो ये कि वहां पे साफ साफ लिखा हुआ था कि राजा अग्निध्रा इंद्र तृप्ति में डूब गए और हम लोगों ने सबने जाना था कि नहीं, कोई प्रकार का इंद्र तृप्ति नहीं हुआ, ये तो बस दर्द लिया है और बस दर्द का व्यापार है, कोई कोई आनंद नहीं है, बस कष्ट है। अब क्या हुआ? अब वही राजा अग्निध्रा है, इंद्र तृप्त नहीं हुआ। अगर सपोज कीजिए आप कुछ खाने का कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, खा करके तृप्त ही नहीं हुए, तो क्या लाभ हुआ खाने का? अगर जीभ के लिए खा रहे थे तो क्या लाभ हुआ खाने का? आप कहीं कुछ घूमने देखना चाहते हैं, और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा देखना ही चाहते हैं, कहीं जाकर के समापन हुआ ही नहीं, तो आप तो कभी तृप्त नहीं ना हुए, तब तो आपकी आकांक्षा और रही ना, अग्नि तो और जला लिया। अभी हो सकता है यहां से बैठे बैठे आपको लगता हो फ्रांस बहुत सुंदर है, अब जा करके वहां पे एक झरना देख ले, झरना देख लिए तो आपका विचार क्या है? ऐसा नहीं, हमको ऐसा झरना देखना है, हमको ऐसा नहीं, हमको यहाँ पे देखना है जहां पे हम नहाए, हमको वो नहीं देखना, हमको ये देखना, हमको ऐसा देखना, हमको वो देखना, हमको ये करना, हमको वो करना। तो क्या हो गया? अपनी अग्नि को तो बढ़ा लिए, उसके बाद क्या पूरा दुनिया का झरना घूमते रहिए। अब एक झरना ही थोड़ी ना फ्रांस में देखिएगा, बस बोलने की बात है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, हमको कोई मतलब भी नहीं है, हमने थोड़ी ना देखा हुआ है। अब उसमें उसके बाद फिर दूसरा कुछ अच्छा लगने लग जाए वहां पे, तो उसमें डूब जाना, तीसरा अच्छा लग जाए उसमें डूब जाना, चौथा अच्छा लग जाए उसमें डूब जाना, उसका पूरा विश्व में ढूंढते रहना, बस कोई मतलब ही नहीं है। जीवन को ऐसे ही नाश कर दो, क्योंकि तृप्त नहीं होंगे। इस जगत में कोई भी व्यवस्था कोई क्यों ना बना ले, तृप्ति है ही नहीं। तृप्ति तो भगवान का नाम सुन करके है, तृप्ति तो भगवान की लीला जान करके है, तृप्ति तो भगवान का कीर्तन करके है, तृप्ति तो भगवान के गुणों के बारे में जान के है, तृप्ति भगवत भक्तों से मिलकर के है, तृप्ति भगवत प्रसाद चख के है, तृप्ति तो यहां पे। तो ये कैसा? ये तो आग जलाने वाली बात है। इंद्र तृप्ति, कोई तृप्ति नहीं है। इंद्रिय सुख, कोई सुख नहीं है, बस दर्द है। आज का वाणी पोस्ट में पढ़े ना कि हम लोगों को मूलतः तो अच्छा काम करना चाहिए। वो पहला लाइन लिखना पड़ गया, नहीं तो लिखने का मन नहीं था। लिखने का कोई हृदय नहीं था कि हम लोगों को मूलतः अच्छा कार्य करना चाहिए। सेकंड लाइन पढ़ लीजिए बस, क्या है? अच्छा करो या बुरा करो, होगा तो खराब ही है, क्योंकि बंधन का काम है।
परंतु वो पहला लाइन इसलिए लिखना पड़ गया क्योंकि क्या है, देखिए जो अच्छे गुण में स्थित होते हैं ना, जो अच्छे गुण में स्थित होते हैं, वो भगवान की बातों को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है? जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। कोई तमोगुणी होगा, उसके लिए भगवान की बातों को स्वीकार कर पाना मुश्किल होगा। वो बुरे व्यवहारों में होगा, उसके लिए स्वीकार कर पाना मुश्किल होगा। परंतु कोई सतोगुणी होगा, उसके लिए स्वीकार कर पाना आसान, ठीक है? तो ये है। तो यहाँ पे कोई तृप्ति तो है नहीं, कोई आनंद है नहीं, ठीक है? अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात, देखिए हम सभी मालूम है क्या कहते हैं, हम सभी बहुत बार बहुत सारी स्थिति में क्या सोचते हैं कि हम कल करेंगे भक्ति, हम कुछ समय बाद करेंगे भक्ति, हम कुछ समय बाद शुद्धि कार्य करेंगे, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। मालूम है, आप समझ नहीं रहे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बुढ़ापे में भक्ति कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, वो तो आपका चॉइस हो सकता है, परंतु गड़बड़ कुछ और है। गड़बड़ ये है, 2 प्रकार का गड़बड़। पहला पहला बाद में जानते हैं, दूसरा समझ लेते हैं। यहाँ पे दूसरी बात की हुई है। ये कैसा है कि आप जब तक भक्ति नहीं करेंगे ना, जब तक गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे, जब तक गुरु के चरणों को माथे पे नहीं लगाएंगे और गुरु की आज्ञा ही सब कुछ नहीं होगी, तब तक एक बहुत बड़ा गलती करते रहेंगे। क्या? आप भौतिक संलग्नताएं करते रहेंगे, भौतिक गुणों से जुड़ते रहेंगे, और जो जुड़ रहे हैं ना, वो एक्चुअली में आप एक वेब क्रिएट कर रहे हैं, एक जाल, अपने लिए जाल क्रिएट कर रहे हैं, और उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। और ऐसा बहुत सारा जाल बना लिया है। अब आप देखिए कि कोई इस जगत में आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाता हुआ कोई जानते हैं? किसी को कोई बहुत ज्यादा पैसा कमाता हो, थोड़ा बहुत कमाता हो, बस जीवन जी लेता है, हम उसके लिए बात नहीं कर रहे, हम किसी गुण के बारे में बात कर रहे हैं। गुण वो प्रदर्शित करेगा। कोई ज्यादा पैसा कमाता हुआ व्यक्ति को जानते हैं, जिसका बहुत खर्चा होता है, ऑलमोस्ट कोई पैसा बचता ही नहीं है, बहुत कमाता है, बहुत खर्चा हो जाता है, जानते हैं? किसी ना किसी को जानते हैं ना? बहुत कमाता है पर बहुत खर्चा हो जाता है। मालूम है क्या? उसने बहुत सारे अपने मकड़ जाल बना रखे हैं, बहुत सारे मकड़ जाल बना सकते, और अब उसके लिए हर एक मकड़ जाल से निकलना बहुत मुश्किल है। इज इट नॉट वेरी वेरी ट्रू? क्या ये बात एकदम सही नहीं है? हर एक व्यक्ति के लिए जो बहुत अधिक धन कमा रहा है और बचा नहीं पा रहा है, वो सब क्या कर रहा है? बहुत बड़े बड़े मकड़ जाल बना रहा है, और वो उसी में फंसते जा रहा है, और फंस 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 रहा है। सही बात नहीं है? बताइए कैसा जीवन जी रहे हैं? ये कैसा जीवन जी रहे हैं? ठीक इसी प्रकार से कोई संबंधियों का मकड़ जाल बना रहा हो, ये तो धन का मकड़ जाल था, कोई संबंधियों का मकड़ जाल बना रहा हो, सुबह से रात तक घर परिवार में बिजी रहते हैं। कोई बोले कि घर परिवार है हमारा, तो 7 लोगों का परिवार, 10 लोगों का परिवार है, 15 लोगों का परिवार है, हम बिजी रहते हैं, और सुबह से रात तक पूरा समय निकल जा रहा है। कोई पैसे में मकड़ जाल बना रहा है, कोई परिवार में बना रहा है, कोई सुंदरता में बना रहा है, कोई ज्ञान में बना रहा है, कोई किस में बना रहा है, कोई किस में बना रहा है, सब मकड़ जाल बनाते जा रहे हैं। बड़ा बड़ा और बड़ा और बड़ा और अच्छा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, उसी में डूबते जा रहे हैं। अब उससे निकलने का उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। देखते होंगे बूढ़े भी हो जाते हैं, कोई आसक्ति नहीं है, पर उससे निकल नहीं पा रहे। निकल नहीं पा रहे क्योंकि हम तो फंस चुके हैं। हमको पता ही नहीं है कहां से निकले। आप एक्चुअली में नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। आपको कोई नहीं निकाल सकता, बस एक शुद्ध भक्त निकाल सकता है। शुद्ध भक्त जो जो बोल रहा है, जैसा जैसा बोल रहा है, वैसे वैसे करते जाओ, अपने आप मकड़ जाल सब टूटते चला जाएगा, छूटते चला जाएगा, सब खत्म। क्योंकि
अगर शुद्ध भक्त मिल गया और स्पेशली गुरु मिल गया, आपके पास विकल्प तो हो गया समाप्त। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर गुरु मिल गया है तो उसकी बात मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते ना, ये तो होता ही नहीं है। गुरु मतलब बात मानना है, गुरु जो बोल दे वो मानना है। मकड़ जाल सब समाप्त है, सारा मकड़ जाल बनाए हुए हैं, सब समाप्त कर दें। परंतु क्या है, जो लोग बोले कि हमको मकड़ जाल अभी है ना, अभी 10 साल और बनाना है, उसके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। आज तो आपके लिए बात स्वीकार कर पाना मुश्किल है, सभी के लिए। गुरु की हर एक आज्ञा पालन करना इतना आसान है क्या? मुश्किल है। परंतु 10 साल बाद स्थिति और बिगड़ने वाली है, और बड़ा मकर जाल बना लेंगे ना, और अंदर तक डूब जाएंगे, और आनंद लेंगे, फिर कैसे निकलेंगे? अरे गुरु तो कृपा कर देंगे, गुरु तो मार्ग दिखा देंगे, अगर आप गुरु के प्रति निष्ठावान हुए तो। बात कैसा है, जैसा मकड़ जाल बनाएंगे वैसा ही तो इंद्र तृप्ति का योजना भी बना लेंगे ना, वैसे ही हम उसी प्रकार का पाखंडी गुरु भी बना लेंगे जो हमारा मकड़ जाल को रहने दे, क्योंकि हमसे निकल तो पा नहीं रहा है, हम तो इसमें फंसे हुए हैं। अब हमको कोई ऐसा गुरु दे दो जो बोले कि तुम फंसे हो तो सब अच्छा कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोले प्याज लहसुन खाओगे तो कोई कष्ट नहीं है। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज खाने को भी अलाउ कर देते हैं। बताओ, प्याज लहसुन खाओ, कंठी माला पहन लो, ऐसे लोग हैं। तो कैसा है, हैं? जो आज्ञा पालन नहीं हो पाता है उससे कैसे निकलेंगे? नहीं, आज्ञा पालन करना ही होता है, गुरु स्वीकारने के बाद आज्ञा पालन करना होता है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, तो वो पाप बन जाता है, बिल्कुल पाप। गुरु स्वीकारे, गुरु जानते हैं और नहीं कर पा रहे तो आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी। देखिए समझिए, गुरु की आज्ञा हमेशा बाइंडिंग है, हमेशा, पूरा जीवन वैसे ही जीना है। परंतु अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको उसके लिए भी अपवाद लेना पड़ेगा। जैसे अगर सपोज करें एक डॉक्टर आपको दवाई लिख करके दे रहा है और वही दवाई से आपकी जीवन बचेगा, तो आपको दवाई कब तक लेना है? हमेशा लेना है, जीवन बचाने के लिए हमेशा लेना है, ठीक है। परंतु अगर नहीं लेना होता है तो क्या करते हैं? उसी डॉक्टर को जाकर के बोलते हैं ना, ये वाला दवाई हम नहीं ले पा रहे, बोलते हैं ना उसी डॉक्टर को। अरे देखिए आजकल तो डॉक्टर भी वैसे हो गए हैं, परंतु सामान्य रूप से हम उसी डॉक्टर को जाकर के बोलते हैं ना, हैं? अगर डॉक्टर अच्छे गुण का है तो हम उसी डॉक्टर को जाकर के बोलते हैं, अरे देखिए ये वाली दवाई नहीं ले पा रहे, तो वो ऑल्टरनेट लिख करके दे देता है, ठीक है तुमसे ये नहीं हो पा रहा, ये कर लो। परंतु हम खुद से दवाई नहीं ले सकते। आजकल उल्टा हो गया, आजकल डॉक्टर के पास जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कि जाइएगा तो ज्यादा बीमार हो जाइएगा। डॉक्टर के पास जब तक नहीं गया तब तक ठीक है, डॉक्टर के पास जाने से ज्यादा बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जाने से ज्यादा बीमार हो जाते हैं। बिजनेस बना लिया हेल्थ केयर, आज के दिन में बहुत लोगों ने बिजनेस बना लिया, ठीक है, हाँ, बिजनेस बना लिया। अब बिजनेस नहीं होना चाहिए, और कोई भी, बस डॉक्टर ही के प्रति नहीं, कोई भी टीचर है तो टीचर को टीचर होना चाहिए, गुरु को गुरु होना चाहिए। अब गुरु भी आजकल गुरु थोड़ी ना मिलता है, पाखंडी अक्सर मिलता है, गलत है। वैसे डॉक्टर को भी सही होना चाहिए, स्त्रियों को भी शास्त्र सम्मत चलना चाहिए, पुरुषों को भी शास्त्र सम्मत चलना चाहिए, सब नहीं चल रहा है, गलत है। अब देखिएगा जो डॉक्टर होता है ना वो बहुत धनी होता है, अब डॉक्टर धनी हो ही नहीं सकता, शास्त्रों के अनुसार डॉक्टर धनी नहीं हो सकता। डॉक्टर सेवक है, और सेवक है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे जो कि क्वालिफाई नहीं करते होंगे, सेवा उनकी भी करनी है आपको। जिनके पास धन नहीं होता होगा, सेवा उनकी भी करनी है, करनी है। आपके धन नहीं है फिर भी आपको सेवा करनी है, कोई दवाई का पैसा नहीं दे पा रहा फिर भी सेवा करनी है, करनी होती है, करते हैं, कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। कोई भी अपना निर्धारित कर्तव्य कर ही नहीं सकता, इस जगत में वही स्थिति है। परंतु होगा क्या, होगा ये कि अगर कोई भी कार्य करते हो
आप चाहे डॉक्टरी, कोई भी कार्य करते हो, अगर आप गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, आप शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहे, तो आप क्या करेंगे? आप अपना मकड़जाल बना लेंगे, बड़ा सा मकड़जाल बना लेंगे और उससे कभी नहीं निकलने वाले। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? शीघ्र अति शीघ्र हमको प्रामाणिक गुरु ढूंढना चाहिए। कौन है जी जो कृष्णा की बात बोलता है? कौन है जी जो भगवान की बात बोलता है और जैसा बोलता है वैसा पालन कर। अगर नहीं हो पाता है, बहुत अच्छा जिज्ञासा था, अगर नहीं हो पाता है तो भी उन्हीं के पास जाओ। हम ये नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज हमको बताइए हम कैसे करें। परंतु करना वही है। अगर उसके बाद भी फाइनल डिसीजन डॉक्टर यही देता है, नहीं तुमको ये दवाई लेनी ही लेनी है, तो फिर लेनी है। अगर फिर फाइनल डिसीजन गुरु यही बोल देता है, नहीं आपको करना तो यही है तो करेंगे। ठीक है? तो हम लोग अपनी आसक्तियों को इस प्रकार से दबा सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। नहीं तो हमारी आसक्तियां ही हमको कृष्णा से नहीं मिलने देंगी। और ये मत सोचिएगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, नहीं, कभी नहीं मिलने देंगी। जो लोग ये कल्पना करते हो कभी ना कभी तो ठीक हो जाएंगे, कभी नहीं ठीक होने वाले हैं, कभी नहीं ठीक होने वाले, या तो आज या तो कभी नहीं। देखिए, कल हमको ये व्यवस्था मिलेगी, ये कृष्णा की कृपा हो सकती है। आज आपको हम दिखाई दिए, ठीक है? आज ये क्लास हुई, है ना? कल ये क्लास होगी कि नहीं होगी, ये मैं नहीं डिसाइड करूंगा, ये 2 लोग डिसाइड करेंगे। वैसे 3, 2 तो एक ही है ना, राधा कृष्णा एक ही है। तो ऐसे 3 लोग डिसाइड करेंगे। क्या? गुरु महाराज डिसाइड करेंगे, कृष्णा डिसाइड करेंगे, राधा रानी डिसाइड करेंगे। अगर ये तीनों ने डिसाइड किया कि कल क्लास होगी तो होगी, और उन्होंने डिसाइड किया कि कल क्लास नहीं होगी, अब हो गया, तो उसके बाद आज के बाद कोई क्लास नहीं होगी। तो ये डिसाइड आप नहीं करेंगे कि ऐसी व्यवस्था बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। आपको ये अवसर भगवान से प्रेम जागृत करने का कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या आप नहीं डिसाइड करेंगे। देखिए चल रहा है, व्यवस्था बनाए हुए हैं, राधा रानी बहुत कृपा की हुई है, कृष्णा बहुत कृपा किए हुए हैं, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बहुत कृपा किए हुए हैं, पर ये उनकी कृपा है। वो कभी कृपा ना खींचे, ये हमारा निवेदन है। परंतु खींच लें, बिल्कुल आपका आपका है, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है, हमारा कुछ नहीं। ठीक है? तो हमको आज के आज ही स्वीकार कर लेना चाहिए, हमको कल नहीं करना चाहिए, हैं? कल नहीं करना चाहिए। ठीक है? और ठीक है, जब आज स्वीकार कर लिए तो कृपया करके और लोगों को बताइए, और प्रेम बढ़ाइए, और कृपा पहुंचाइए, और मदद कीजिए, और लोगों तक मदद कीजिए। ठीक है? ठीक है? तो किसी को डरने, घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, दुखी हो जाए नहीं। देखिए, हम तो यही चाहते हैं भगवान व्यवस्था बनाए रखें, परंतु भगवान का जो निर्णय होगा वो तो हम बिल्कुल सहर्ष स्वीकारने के लिए तैयार हैं। हम तो यही चाहते हैं गुरु महाराज व्यवस्था बना करके रखें, परंतु गुरु महाराज चाहें कि नहीं, नहीं अब तुम्हारी सेवा कहीं और चाहिए, ठीक है, तो हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है। परंतु ठीक है, जब तक सेवा है तब तक हम लोगों को पूरा हर्ष उल्लास से, उत्साह से स्वीकारना चाहिए। और देखिए, एक बात हमेशा रहेगा, वाणी हमेशा रहेगी। ठीक है? तो कभी भी नहीं जा रहे। और एक्चुअली में देखिए, अभी तो क्लास है, अभी तो क्लास एंड हो गया, 10 बज गया, ठीक है, एंड हो जाएगा। 2 मिनट और दे दीजिए, फिर वैष्णव प्रणाम मंत्र कर लेंगे। अभी तो क्लास है, अभी तो यहाँ पे एंड हो रहा है। परंतु मालूम है, बाकी समय आप कैसे जिएगा? दिन में 24 घंटे होता है, बाकी समय कैसे जिएगा? तब भी आज्ञा पालन करते रहिए, तब जाकर के आसुरी नहीं बनिएगा। और जब आज्ञा पालन करना छोड़ा, उसी पल आसुरी बनिएगा। जिस पल नहीं माना, कौन सा मोमेंट नहीं माने? इस पल, उसी पल असुर बन गए। जिस पल नहीं माने गुरु कृष्णा शुद्ध भक्त की बात, जिस पल नहीं माने, कौन से पल नहीं माने? बस उसी पल असुर बने। तो कृपया करके हमेशा सब कोई आज्ञा पालन करते रहिए, सब कोई सुरक्षित है। जो आज्ञा पालन नहीं करे वो असुरक्षित है।
संघर्ष करेंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कोई भी संघर्ष करे, मेरे को सब दिखाई दे रहा है कि बहुत लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेरे को बड़ा कष्ट होता है ना? संघर्षों से सब कोई मुक्त हुए, ठीक है। तो चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। हिमांशी माता जी और कृष्ण करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र। चलिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी कृषि सो गए हैं। अच्छा, हाँ जी कल सुना दीजिएगा हरे कृष्ण मंत्र। हाँ। जी प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय His divine grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशक्ति गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई गंगा देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्किनी की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा है कृपया बताएं, पूछें, जाने। हिमांशी माता जी कुछ है, किन्हीं का भी कुछ भी है, हैंड रेज, अनम्यूट, चैट, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, कुछ भी बोलना है। हरे कृष्ण। यस, कुछ भी पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है, नहीं? हाँ, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी बोलना है तो हमारे पास तो आप लोग तो जानते हैं बहुत सारा काम है। कोई जिज्ञासा है? कुछ नहीं पूछना? पक्का पूछ लीजिए ना? नहीं पक्का? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस, पूछिए पूछिए। मुझे क्लास से तो नहीं है, मेरा अलग हो रही है क्लास से। पूछिए पूछिए। गुरु जी, जैसे हमें अपने गुण के अनुसार कर्म करना चाहिए तो नहीं, गुरु जी एक्चुअली में ये मेरे को बात बतानी थी। अच्छा हुआ आपने बोल दिया। 1 मिनट रुक जाइए, उसके बाद फिर से पूछ लीजिएगा। देखिए होता कैसा है, 5 पीएम वाली क्लास में बताया था। होता कैसा है कि जैसे यहाँ पे आकर मकड़ जाल बनाया ना, तो ये क्या हुआ, अपने गुण के अनुसार हमने काम किया तो कर्म बंधन बना दिया मकड़ जाल। अब उससे निकलना, वो मकड़ जाल से निकलना, अब वो बड़ा मुश्किल है। समझ में आया? हमारा गुण है, कोई गुण है, उसके कारण, जैसे स्त्री का कोई गुण है, स्त्री का अपने गुण के कारण एक मकड़ जाल बना लिए, उसी प्रकार सब कोई अपने गुण के कारण मकड़ जाल बना लिए। अब उससे निकलना बड़ा मुश्किल है, उसी कारण हम और पाप कर्म करते हैं। तो कभी हम लोग सुनते हैं ना, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो बोलते हैं, सुनते हैं, 5 पीएम वाली क्लास में भी ये बात ध्यान देते कि सुनते हैं कि किसी ने एक पल में गलती कर दी, कुछ पलों में गलती कर दी। एक्चुअली में ये बात सही नहीं।
बात क्या है कि गुण आपका वैसा था तो आपने मकड़ जाल बना लिया, मकड़ जाल बनाने के बाद वैसा कर्म किया फिर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हीट ऑफ द मोमेंट में हमने कुछ कर दिया, वो एक्चुअली में दिखता वैसा है पर होता कुछ और है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सभी को आ रहा है? अगली बार कोई बोले हीट ऑफ द मोमेंट में ये कर दिया, हमने गुस्से में किसी को डांट दिया, तो गुस्से में नहीं डांटा है, आपके तो गुण खराब है तो आपने कर्म खराब किया है। आपने तो अपना मकड़ जाल बनाया हुआ है, उसके कारण आप वैसा किए। समझिए कितना गहरा बात है कि हमारा हमारा गुण खराब होता है तो हम कर्म करते हैं, कर्म कर करके बंधन मान रहे हैं। अब वो गुण बन गया हमारा और गुण बनने के बाद हम दूसरा कर्म कर रहे हैं, अब वो गलत काम कर रहे हैं और फिर बोलते हैं हमने एक गलती कर दी। एक गलती नहीं की है, आपका तो गुण भी खराब है। पीछे देखिएगा तो पता चलेगा गुण भी खराब है, तभी तो खराब कर्म किए। वो दिखता नहीं है, लोग अपने आप को संत जानना चाहता है। हाँ सॉरी, आंसर हुआ? हाँ पूछिए। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी जैसे हमारा जिस प्रकार का गुण होता है उसी तरह से हमें कर्म करना चाहिए। तो गुरु जी किन्हीं को समझ ही नहीं आ रहा है कि उनका गुण क्या है, उनमें क्या क्वालिटीज है। उनको बस सारे गुण बुरे गुण ही पता है। तो गुरु जी उनको मतलब कैसे समझ में आएगा कि क्या गुण के अकॉर्डिंग में क्या कर्म करना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए? नहीं देखिए, सभी की आसक्ति कहीं-कहीं है, ठीक है? आप करना चाहें या ना करना चाहें, आप वही काम करेंगे। आप देखिए आपकी आसक्ति कहाँ पे? जहाँ पे जिसकी आसक्ति हो, उसको वैसा ही काम करना पड़ेगा। डॉक्टर कोई बन जाता है ना, तो लोगों को कैसा लगता है, कोई पढ़ाई में तेज होगा तो डॉक्टर बन जाएगा। वो एक्चुअली में सही नहीं है। वो एक्चुअली में सही नहीं, अब उसका गुण ही नहीं है। गुण क्या है? खून को देख करके डरता है, पढ़ाई में बहुत तेज है। खून को देख करके डरता है, तो वो कभी अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? मतलब सर्जन वो अच्छा सर्जन बन पाएगा। तो वैसे ही बहुत सारा गुण और कर्म कन्फ्लिक्टिंग होता है। तो हमको अपने गुण के अनुसार इस प्रकार का कर्म करना है जो हम अपने गुण को जस्टिफाई करने के लिए कर्म करना है। ठीक है? अगर कोई हमको विपरीत कर्म करने दे दिया जाए तो हम कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि अपने वृत्ति परक कार्य करना चाहिए। अपने गुण के अनुसार कार्य कर रहे हैं, वो त्रुटि पूर्वक भी कर रहे हैं, वो अच्छा है। दूसरे के गुण के अनुसार काम नहीं करो। परंतु यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे लोग बड़ा एक्सपर्ट है। किसी से भी अगर रोड पे निकल जाइएगा ना, पूछेगा क्रिकेट के बारे में तो सब सब अपना ज्ञान दे देगा। ठीक है? किसी से पॉलिटिक्स के बारे में पूछने चले जाइएगा तो सब अपना ज्ञान दे देगा, सब ज्ञान देगा। हैं? तो यहाँ पे हैं सब एक्सपर्ट। ठीक है? अब गुण क्या है उसको जानना ही नहीं है। दूसरे का देखा, देखा-देखी अपना गुण आ गया। उससे कोई मतलब नहीं है। परंतु नहीं, हमको तो एक हमको ज्ञान देना है। ठीक है? तो इस प्रकार की मूर्खता में लोग फंसे हुए हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? तो जी आपको गुरु जी। आपको या फिर किसी को भी अपने गुण और कर्म को देखना है, अपने गुणों के अनुसार ही कर्म करना है। गुणों के विपरीत कर्म किया जाएगा तो वो हाँ, 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 उसका अहित होगा। अगर कोई फोर्सफुली कर भी लेगा तो उसका अहित होगा। बहुत लोग सुनते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए और सुसाइड कर लिए। क्यों कर लिए जी? जो ड्रीम था वो अचीव हो गया, उसके बाद सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वो चाहिए ही नहीं था। गुण उस प्रकार का नहीं है। किसी प्रकार से उसने वो कार्य कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें जी पाएगा, उसमें अच्छे से जी पाएगा, अच्छे रह पाएगा। ठीक है? तो वृत्ति परक कार्य कीजिए, ठीक रहेगा। ठीक है? तो सभी को अपने वृत्ति के अनुसार काम करना चाहिए। समझ में आया? सभी को जी गुरु जी। शरणागति में कहां तक हुआ है, किसी को याद है क्या? किसी का कुछ नोटेड है, कुछ याद है? किन्हीं और को कुछ जिज्ञासा, कुछ पूछना है? ओके। हाँ हाँ हाँ, ज्ञानेश्वरी माता जी की कुछ जिज्ञासा।
अच्छा, ऋचा माता जी की भी है, ओके। इसी तरीके से क्राइम भी डीप रीजन की वजह से ही से होता है। हाँ, हम लोगों को दिखाई नहीं देता, पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। बोलते हैं किसी को गुस्सा आ गया तो दूसरे का मर्डर कर दिया, नहीं, ये सब नहीं होता। गुस्सा आने से मर्डर नहीं होता, नहीं होता। हमको क्या लगता है किसी ने किसी को मार दिया तो इस कारण से मार ना, वो एक्चुअली में आपको दिख रहा है। और मालूम है क्या, यहाँ पे जो हम लोग कार्य कर रहे हैं ना, ये कार्य क्या है, लोगों का गुण ही को परिवर्तित कर देते हैं। आप लोग देखिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके गुण ही बदल जा रहे हैं। जो पहले गुण थे वो अब गुण है ही नहीं, तो आपका कर्म अपने आप ही बदल जाएगा। हाउ अमेजिंग। हम लोग गुण ही को बदल दे रहे हैं, अंदर रूट में जाकर के, जड़ में जाकर के गंदगी को निकाल करके साफ कर दे रहे हैं। चेतोदर्पण मार्जनम। इसीलिए बोलते हैं भगवान कृष्ण की बात सुनने के बाद कोई अपराध नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका गुण ही परिवर्तित हो गया, अंदर में सिस्टम चेंज हो गया। अब वो क्या करेगा? हैं? वो पाप कर्म अगर करना भी चाहेगा, गुण परिवर्तित हो गया, पाप कर्म होता ही नहीं है जी। पहले तो कर लेते थे। हैं? समझ आ रहा नहीं आ रहा? हाँ? हरे कृष्णा, सभी को समझ आ रहा है? हैं? तो क्लास का क्या इम्पैक्ट हो रहा है? चिप रिप्लेसमेंट, हाँ बिल्कुल सही बात है। हैं? हम वो जो देखिए भौतिक चिप हुआ करती थी, है ना, उसको निकाला, हट कचरा है, डस्टबिन में फेंका, नया वाला चिप लिया, कौन सा? भक्ति, घुसा दिया। बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आपको झगड़ा करने आता है? झगड़ा झगड़ा क्यों कर रहे हो जी? बोले आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? चिप चेंज हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। हम लोग अंदर से ही चेंज कर देते हैं। बार बार से कितना बदलेंगे? एक एक गुण कितना बदलेंगे? नहीं बदल पा रहे हैं। अंदर से पूरा बदल दो। अब बदल गया। अब आप वो नहीं रहे। एक्चुअली में मालूम है क्या, शास्त्रों के अनुसार इसको द्विजा बोलते हैं। शास्त्र पढ़िएगा तो किसको क्या बोलते हैं? द्विजा। एक गुरु प्रदान होने के बाद शिष्य का जन्म दूसरा हो जाता है, तो वो जन्म दूसरा जन्म क्या हो जाता है? द्विजा। दूसरा जन्म, दूसरा जन्म में पहला जन्म का कुछ याद नहीं रहता। यही हो रहा है, सबका गुण परिवर्तित हो गया। अब वो क्या है, पूर्ण रूप से याद कब नहीं रहेगा? जब पूर्ण रूप से आश्रित हो जाएगी। जो 90% आश्रित है उसका 90% बदलाव हुआ, जो 80% आश्रित है उसका 80% बदलाव हुआ। अब पूर्ण रूप से आश्रित हो गया तो 100% बदलाव हुआ, पूर्ण रूप से बदल गया। 5 तक मैंने नोट कर रखा है गुरु शरणागति। हाँ, पालन भी कर लिया। 5 तक पालन कर लिया। ओके। आत्मनिवेदनम चल रहा था, ये तो मेरे को याद है, ठीक है। जितना मेरे को याद है। हाँ, उसके बाद भी हुआ तो मेरे को याद नहीं है। हाँ, तो आत्मनिवेदनम 5, तो 6 पढ़ते हैं। चलिए, जिनकी नहीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें, और शरणागति पढ़ते हैं, है ना, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा। ओके। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। शरणागति का द्वितीय सिद्धांत आत्मनिवेदन, गीत 6। अनुवाद। वास्तव में सब कुछ आपका ही है। कोई भी जीव किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मैं और मेरा के भ्रम में भटकते हुए जीव केवल शोक और भय को ही भोगता है। 2. मैं और मेरा का यह मिथ्या अहंकार ही बद्ध जीव की एकमात्र पूंजी अर्थात धन है, जिसे वह मन ही मन बार बार मेरा अपना समझता रहता है। 3. उसी अहंकार के वशीभूत होकर मैं इस संसार में गिर पड़ा हूँ और इस भवसागर को तैरकर पार करने की चेष्टा में बार बार गोते खा रहा हूँ, अर्थात डूब डूब उतरा रहा हूँ।
आपके चौथा, आपके निर्भय प्रदान करने वाले श्री चरणों की शरण लेकर आज मैंने पूर्ण रूप से आत्मनिवेदन अर्थात स्वयं का समर्पण किया है। 5, मैं और मेरा यह अहंकार अब मुझे छोड़ चुका है। मेरी प्रार्थना है कि यह पुनः कभी मेरे हृदय में स्थान न पाए। 6, हे प्रभु, आप मुझे बस इतना बल प्रदान करें कि मैं इस अहंता और ममता अर्थात मैं, मेरापन को अपने से कोसों दूर रख सकूं। 6, आत्मनिवेदन का यह भाव मेरे हृदय में सदैव अडिग रहे। यह हाथी के स्नान की भांति क्षणिक न हो, जो नहाने के तुरंत बाद अपने ऊपर धूल डाल लेता है। 7, भक्ति विनोद प्रभु नित्यानंद के चरणों में गिरकर उस कृपा की भीख मांगते हैं जिससे सारा मिथ्या अहंकार समूल नष्ट हो जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, मिथ्या अहंकार, मैं और मेरा का मिथ्या अहंकार, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हम लोगों को सिखा रहे हैं कि हम लोग मैं और मेरा के भ्रम में भटकते रहते हैं, और इसी को अपना पूंजी समझते हैं, है ना। सोचते हैं, इसी को भौतिक जगत में क्या सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दिया जाता है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, सेल्फ को रिस्पेक्ट नहीं करना होता, कृष्णा को रिस्पेक्ट करना होता है, गुरु को रिस्पेक्ट करना होता है। हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते। तो जब तक हम सेल्फ को रिस्पेक्ट करते रहेंगे, सेल्फ, और सेल्फ को किसको समझते हैं, सेल्फ मतलब शरीर, सेल्फ को रिस्पेक्ट करते रहेंगे, शरीर को रिस्पेक्ट करते रहेंगे, तब तक तो हम मिथ्या अहंकार में ही फंसे होंगे। असली में क्या है हम, असली में है आत्मा, और असली में क्या है, कृष्णा के अंश। तो हमको किसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, कृष्णा को, गुरु को। अगर हम कृष्णा और गुरु को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मिथ्या अहंकार में फंसे हुए हैं। मिथ्या अहंकार में फंस करके कोई भी कष्टों से निकल ही नहीं सकता। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, उसी अहंकार के वशीभूत होकर इस संसार में गिरा पड़ा हूं और भवसागर को तैर करने की चेष्टा में बार बार गोते खा रहा हूं। ठीक है, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे, मैं अब आत्म समर्पण कर रहा हूं, आत्मनिवेदनम बोलते हैं, आत्मसमर्पण कर रहा हूं, पूर्ण रूप से समर्पण कर रहा हूं। अब जब समर्पण कर दिए तो मैं और मेरा का अहंकार टूट गया है। और अब क्या, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा करे तो उसके हृदय में वापस से ये मैं और मेरा का अहंकार नहीं है। ठीक है? और बस यही निवेदन कर रहे हैं कि ये मैं और मेरा हमेशा खत्म हो, है। हाँ, अपने आप से बहुत दूर है। तो इसके बाद क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हाथी की तरह ये हमारा अहंकार चूर ना हो। हम लोग, बहुत लोग करते हैं क्या, आज तो बोल दिया कि मेरा मिथ्या अहंकार चला गया, कल फिर वापस आ गया, परसों चला गया, तरसों फिर आ गया, आज इंडिपेंडेंस चला गया, परसों आ गया, आज गुरु के प्रति समर्पण कर दिए, कल उनकी बात नहीं माने। देखिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आज कृष्णा की मान लिया, कल नहीं माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हमेशा हर पल कृष्णा के हैं, हर पल कृष्णा के हैं। अब जैसे रखेंगे वैसे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल दिया वो बहुत सही एग्जाम्पल, एकदम मतलब ऐसे ही जीवन में होता है क्या। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर तो वैसे कोई भी बात गलत नहीं बोलते हैं, परंतु हाँ, कितना प्रैक्टिकली, कितना ऐसे ही हर बार ऐसे ही होता है। हाथी को कभी पानी से नहाते हुए देखे हैं? हाथी क्या करता है, पानी से नहाएगा, उसके बाद क्या करेगा, जाकर के मिट्टी में लौट जाता है ना। पानी से आधा घंटा नहाएगा, 1 घंटा नहाएगा, उसके बाद मिट्टी में जाएगा, लेटे जाएगा वहीं पे। हमारा वो मैं और मेरा का समर्पण ऐसा ना हो कि भौतिकता में जाकर के फिर से लेट गए। और क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर नित्यानंद के चरणों में गिर करके भीख मांग रहे हैं कि उनका सारा, नित्यानंद प्रभु बड़े कृपालु हैं, तो इस प्रकार की कृपा की भीख मांग रहे हैं। ओके, नेक्स्ट शीला माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी।
वन, हे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में यह निवेदन करता हूँ, मैं अत्यंत पतित और अधम हूँ। यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। सेकंड, इस संपूर्ण जगत में मेरे जैसा कोई पापी नहीं है और इस संसार में मेरे समान कोई बड़ा अपराधी नहीं है। थर्ड, उन समस्त पापों और अपराधों को त्यागने की बात करने में भी मुझे लज्जा आती है, किंतु आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। फोर्थ, आपके अतिरिक्त मैं और किसकी शरण लूंगा? हे ब्रजेंद्र नंदन, आप तो ईश्वरों के भी परम ईश्वर हैं। फिफ्थ, हे नाथ, यह संपूर्ण जगत आपका है और आप ही इसमें सर्वत्र व्याप्त हैं, अतः आपके प्रति मैंने जो भी अपराध किए हैं उन्हें आप ही क्षमा नष्ट करें। जो अपने मार्ग से भटक गए हैं या गिर चुके हैं, उनके एकमात्र आश्रय आप ही हैं। हे दयामय, आपके बिना मेरा इस संसार में और है ही क्या। इसी प्रकार जितने भी आपके अपराधी जन हैं, वे अंततः आपकी शरण लेकर सदैव के लिए आपके शरणागत हो जाएंगे। अब भक्ति विनोद ने आपकी शरण ले ली है और आज वह आपके श्री चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे भी हम लोगों को समझा रहे हैं, हमको उनको पतित नहीं जानना है, हम उनको गलती से भी पतित ना जान ले, परंतु देखिए कितने कितने कृपा कर रहे हैं। आत्मनिवेदनम क्या होता है, कितना करुणा से भरे हुए हैं, कितने प्रेम से भरे हुए हैं। आप देखिए वो अपने आप को क्या बता रहे हैं, सबसे पतित और अधम, और क्या बोल रहे हैं, तीनों लोकों में ये बात प्रसिद्ध है। और कौन है वो? वही हैं जिनसे ये गुरु शिष्य परंपरा आ रही है, वो उतने शुद्ध भक्त, उनकी शुद्धि को पढ़ रहे हैं हम, उन्हीं के प्रेम को पढ़ रहे हैं, उन्हीं के दिए गए शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, तब जाकर के हमको भक्ति है। परंतु वो क्या कर रहे हैं, अभी अभी एक्चुअली में कर रहे हैं, कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधाम, शिखाए शरणागति करो है उत्तम। अभी कर रहे हैं, कांदिया कांदिया मतलब रो रहे हैं, रो रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, आमी तो अधम, मैं तो अधम हूं, हमको शरणागति सिखा रहे हैं। एक्चुअली में हम लोगों को सिखा रहे हैं, वो हमको सिखा रहे हैं। तो अपने आप को बड़ा पतित बता रहे, अधम बता रहे हैं। और ये बस बोलने की बात नहीं है, देखिए हम लोगों का तो हृदय ही नहीं होगा कि जब पतित बोलेंगे तो हमारे हृदय में क्या आएगा, हाँ पतित हैं पर उतने भी बुरे नहीं हैं, ठीक है थोड़ा बुरा काम करते हैं पर उतना भी बुरा नहीं करते, है ना? ये सब आ जाता है ना जब बोलते हैं, तो थोड़ा ना थोड़ा है? स्वाभाविक रूप से मिथ्या अहंकार होता है तो ये सब आता है? हम उतना भी खराब नहीं कर रहे हैं। अरे हाँ, हमको हमको बुरा बोल रहे हैं, हम बता दिए बुरा, पर हम इतने भी बुरे नहीं है, हमने इतना भी पाप नहीं कर रखा है। और फिर क्या, फिर और अहंकार करना, हम तो भगवान से प्रेम करते हैं, और पाप करना हो तो सबसे आसानी से जोड़ दीजिए, हम तो भगवान से प्रेम करते हैं बहुत बड़े पापी, परंतु बोलना क्या है, हम तो प्रेम करते हैं। और शुद्ध भक्त क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमसे अधम कोई नहीं, हमसे नीच कोई नहीं। एक्चुअली में सही बात यही है, आप लोग समझिए, गुरु को भी यही व्यवहार करना चाहिए, परंतु गुरु ऐसा व्यवहार करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दूसरे लोग अपनी भौतिकता लेकर के आते हैं। अब जैसे ये व्यवहार कर दीजिए, दूसरे लोग सुनने को थोड़ी ना तैयार हैं। अगर किसी हम्बल व्यक्ति से, किसी विनम्र व्यक्ति से आप ये सुन लीजिएगा कि मैं सबसे अधम हूं, है? चलिए एक बात बताएं, सबसे सपोज कीजिए कोई व्यक्ति आपको ये बात बोल रहा है, पहला वाला, आप किसी को बोलते हुए सुन रहे हैं, कोई क्लास स्टार्ट करने वाला है, वो अभी प्रेयर कर रहा है, आरती कर रहा है, ठीक है, और आरती करते हुए अपने आप को बोल रहा है
हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरा निवेदन करता हूं, मैं अत्यंत पतित और अधम हूं। यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। ये बात सुन लिए, और उसके बाद भी लिखा हुआ है, इस संपूर्ण जगत में मेरे जैसा कोई पापी नहीं है, और इस संसार में मेरे समान कोई बड़ा अपराधी नहीं है। अब ये बोलते हुए सुन लिए, हैं? ये बोलते हुए हमने सुन लिया। अब आप ऐसे भक्त के विषय से, ऐसे भक्त के मुंह से आप कुछ सुन करके भक्ति कीजिएगा क्या? कीजिएगा? हैं? बोले पहले ही अधम हो, तुम ही अधम हो, तुम हमको सिखाओगे? हम तो फिर भी अच्छे हैं, हमको तो फिर भी आता है। तुम तो स्वयं एडमिट कर रहे हो, स्वीकार रहे हो, अधम हो, सबसे पतित, बोल रहे हो तुमसे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। तो ये है स्थिति। हाँ, भक्ति करते करते भी अहंकार आ जाता है। हाँ, बिल्कुल आ जाता है। हैं? भगवान ने कितना ही एग्जाम्पल दिया है। शुद्ध भक्तों को कभी अपने एक दूसरे भक्त के पास भेज दिया, हनुमान जी के पास अर्जुन को भेज दिए थे, भीमसेन को भेज दिए थे, है ना? बहुत बार हर हर किसी भक्त को भेज करके अहंकार को तुड़वा करके दिखा रहे हैं, बहुत तरीके से। तो उद्धव जी को भी, है ना, गोपियों के सामने भेज दिए हैं। तो और बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बहुत अहंकार होता है, हम सभी को बहुत अहंकार होता है, भक्ति का भी अहंकार होता है। परंतु यहाँ पे शुद्धतम भक्त भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, मैं सबसे अधम हूं, सबसे निम्न हूं, इस जगत में मेरे समान कोई पापी नहीं है। और क्या बोल रहे हैं, उन समस्त पापों और अपराधों को त्यागने की बात करने पर भी मुझे लज्जा आती है। मतलब सोच के देखिए, वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमने इतना पाप कर रखा है कि हम बोलते हैं कि हम पाप को त्यागेंगे, तो उस पर भी लज्जा आ रहा है कि हम किस मुंह से बोल रहे हैं। हमने ही तो पाप कर रखे हैं इतने। हम सबको देखिए कि हमारा क्या हृदय होता है, अगर पाप को स्वीकारने के लिए बोल दिया जाए, पाप को अगर हम एडमिट भी करना चाहें, भगवान के सामने भी स्वीकारना चाहें, किसी शुद्ध भक्त के सामने भी स्वीकारना चाहें, तो हमारा क्या हृदय, हम तो स्वीकारना भी नहीं चाहते। परंतु यहाँ पे बोल रहे हैं, पाप को स्वीकारते हुए भी लज्जा आ रही है। किंतु आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। ठीक है, आपके अतिरिक्त मैं किसकी शरण लूंगा? हे ब्रजेंद्र नंदन, आप तो ईश्वरों के परम ईश्वर हैं। हे नाथ, यह संपूर्ण जगत आपका है, और आप इसके सर्वत्र, आप ही इसमें सर्वत्र व्याप्त हैं। अतः आपके प्रति मैंने जो भी अपराध किए हैं, उन्हें क्षमा नष्ट कीजिए। जो इस मार्ग से भटक गए हैं या गिर चुके हैं, उन्हें एकमात्र आप, उनके एकमात्र आप ही आश्रय हैं। हे दया में, आपके बिना मेरा इस संसार में और है ही क्या। इस प्रकार जितने भी अपराधी जन हैं, वे अंततः आपकी शरण लेकर सदैव के लिए आपके शरणागत हो जाएंगे। अब भक्ति विनोद अपने आपकी शरण ले ली है। अब भक्ति विनोद ने आपकी शरण ले ली है, और आज से आपके श्री चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर रहा है। ओके, लास्ट, आत्मनिवेदनम का लास्ट, आप लोगों ने पढ़ा होगा, षडंग शरणागति। तो 6 अंग है ना, तो ये सेकंड अंग दैन्य आत्मनिवेदनम, तो दैन्य और आत्मनिवेदनम दूसरा अंग आज समाप्त हो रहा है। ओके, पलक माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। फर्स्ट, आपके श्री चरणों में आत्म निवेदन करके मैं परम सुखी हो गया हूँ। समस्त दुख दूर चले गए हैं, अब कोई चिंता शेष नहीं रही, और मुझे चारों ओर केवल आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। सेकंड, आपके दोनों चरण कमल शोक से रहित निर्भयता प्रदान करने वाले और अमृत के अक्षय पात्र है।
उनमें अब विश्राम पाकर मैंने इस संसार, जन्म मृत्यु के भय को सदा के लिए त्याग दिया है। थर्ड, अब आपके इस संसार घर में रहकर मैं केवल सेवा करूँगा और कर्मफल में अपनी कोई हिस्सेदारी नहीं रखूँगा। आपके चरणों का अनुरागी बनकर मैं केवल वही यत्न करूँगा जिससे आपको सुख प्राप्त हो। फोर्थ, आपकी सेवा करते हुए जो भी कष्ट आता है, वह वास्तव में परम सुख ही है। सेवा मार्ग के यह सुख-दुख ही सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि वे अज्ञान से उत्पन्न होने वाले सांसारिक दुखों का नाश कर देते हैं। फिफ्थ, मन में आपकी सेवा का सुख पाकर मैं अपना पिछला सारा इतिहास, पूर्व जन्मों के संस्कार और कर्म भूल गया हूँ। अब मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। इसके अतिरिक्त अब मुझे किसी अन्य धन की क्या आवश्यकता। सिक्स्थ, भक्ति विनोद अब परमानंद में डूबकर आपके ही घर संसार में आपकी इच्छानुसार रहते हुए केवल आपकी सेवा के निमित्त ही अपनी समस्त चेष्टाएं करता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो जो हम लोगों ने चिप बदलने की बात की थी, तो एक्चुअली में यहाँ पे लिखा हुआ है ना? मन को आपकी सेवा में सुख पाकर मैं अपना पिछला सारा इतिहास, पूर्व जन्म के संस्कार और कर्म भूल गया हूँ। अब मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, इसके अतिरिक्त अब मुझे अन्य किसी धन की क्या आवश्यकता है? देखिए, हमको अपना संबंध भगवान से पुनर्स्थापित करना है और सारा जिसको भी जानते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमको किसी को अब जानना नहीं है। हाँ, पर हमको अब जानना सभी को कृष्णा के संबंध में है। अब सभी को कृष्णा के संबंध में जानते हैं। जहां पे कृष्णा का संबंध नहीं, हम नहीं जानते। ओके? तो क्या लिखा हुआ है? आपके श्री चरणों में आत्मनिवेदनम करके मैं परम सुखी हो गया हूँ, समस्त दुख दूर चले गए हैं। अब कोई चिंता शेष नहीं रही और मुझे चारों ओर केवल आनंद ही आनंद दिख रहा है। समर्पण करने से अत्यंत आनंद है। क्यों आनंद है? क्योंकि अब हमको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सबको ही अपने जीवन के लिए कितना कुछ सोचना पड़ता है ना? क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं जाना है, क्या करना है, बहुत कुछ सोचते हैं। नहीं सोचना। अब कृष्णा डिसाइड करेंगे। और कृष्णा हमेशा बेस्ट डिसीजन लेते हैं, तो हमारे साथ तो बेस्ट होगा। अब नहीं सोचना, ठीक है। आपके दोनों चरण कमल शोक से रहित निर्भयता प्रदान करने वाले और अमृत के अक्षय पात्र हैं। उनमें अब विश्राम पाकर मैं इस संसार जन्म मृत्यु के भय को सदा के लिए त्याग दिया। तो कृष्णा के शरणागत होकर के, कृष्णा के चरणों को पकड़ करके और उनमें विश्राम पा करके इस भौतिक जगत के जो अच्छा बुरा द्वंद है उसको त्याग देंगे, है ना? हाँ, ठीक है। अब इस संसार घर में रहकर मैं केवल सुख करूंगा, केवल सेवा करूंगा, सेवा करूंगा, है? हाँ, भगवान का बन करके क्या करना है? भगवान की सेवा करना है। हम लोग कल परसों ही बात कर रहे थे, है ना? सेवा करना है। और सेवा जब करते ही नहीं है तो भगवत धाम जाकर के क्या करेंगे? ठीक है। तो इस संसार में घर में रह करके हम क्या करेंगे? सेवा करेंगे। और क्या करेंगे? कर्म फल में कोई हिस्सेदारी नहीं रखूंगा। हमको कुछ नहीं चाहिए। हम लोग अभी तक क्या करते हैं? हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमको फल चाहिए। हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए। हमने भगवान की इतनी भक्ति की, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम। अब कुछ नहीं। एक बार आत्मनिवेदन हम कर दिए, एक बार पूर्ण समर्पण कर दिए, अब उसके बाद कुछ नहीं। एक्चुअली में मालूम है क्या? जिसने कभी भी जीवन में एक बार गुरु बोल दिया, उसके साथ भी यही होना चाहिए। एक बार गुरु बोल दिया ना, अब कुछ नहीं। अब जैसा गुरु बोले वैसा कर। एक बार गुरु जान लिया, बस खत्म, खत्म। और एक्चुअली में दिस इज एंड ऑफ मिजरी। यही सभी प्रकार की चिंताओं की मुक्ति है, सब प्रकार, कोई चिंता नहीं।
गुरु महाराज का नाम अभय था, हैं, अभय चरण। तो हम भी अभय बन जाते हैं। एक्चुअली में गुरु महाराज के चरण पकड़ने अभय चरण, तो अभय के चरण पकड़ने हमको। हम लोग जानते हैं ना, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो अभय चरण, एक्चुअली में उनका नाम अभय चरण है, और अभय चरण पहले से ही आध्यात्मिक नाम। अभय चरण का अर्थ है वो चरण पकड़ लो जिसके बाद कोई भय नहीं हो। तो एक्चुअली में अब उसका दो व्याख्या हो सकता है। उसका व्याख्या हो सकता है गुरु के चरण पकड़ लो या कृष्णा के चरण पकड़ लो, उसके बाद कोई डर नहीं है। अभय चरण। हरे कृष्णा। तो अब इस संसार घर में रहकर मैं केवल सेवा करूंगा और कर्म फल में आपकी अपनी कोई हिस्सेदारी नहीं रखूंगा। आपके चरणों का अनुरागी बनकर मैं केवल यत्न करूंगा, प्रयास करूंगा, जिससे आपको सुख प्राप्त हो। मैं बस वही प्रयास करूंगा जिससे आपको सुख प्राप्त आप फिर है आपकी सेवा करते हुए जो कुछ भी कष्ट आता है वो वास्तव में परम सुख ही है। सेवा मार्ग में ये सुख दुख ही सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि वे अज्ञान से उत्पन्न होने वाले सांसारिक दुखों का नाश कर देते हैं। तो इस जगत में रहते हुए अगर हम नहीं, इस जगत में रहते हुए नहीं, अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हाँ, इस जगत में करें या परलौकिक जगत में करें, अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और उसमें कोई कष्ट भी आ रहा है, तो वो एक्चुअली में कोई कष्ट नहीं है। जैसे यहाँ पे आज ही के वाणी पोस्ट में जाने ना कि यहाँ पे अगर अच्छा कर्म भी करेंगे वो भी बुरा है, बुरा कर्म करेंगे वो भी बुरा है, दोनों कर्म बंधन में बांध रहा है। ठीक वैसे ही, ठीक उसका उल्टा, ठीक विपरीत। क्या कृष्णा के लिए कर्म कर रहे हैं, दुख मिल रहा है, कृष्णा के के लिए कर्म कर रहे हैं, सुख मिल रहा है, उससे दोनों में से कोई अंतर नहीं पड़ता, दोनों आध्यात्मिक कार्य। दोनों से कृष्णा प्रसन्न हो रहा है, जब कृष्णा प्रसन्न हो रहा है तो सुख दुख का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे भौतिक जगत में कर्म कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी कर रहा हूं उसमें कष्ट ही है, और कृष्णा के लिए कर रहे हैं उसमें हमको दुख भी मिल जाए, उसमें हमको सुख भी मिल जाए, दोनों आनंद है। हाँ देखिए, आज ही के वाणी पोस्ट में पढ़े। ओके, मन को आपकी सेवा में सुख पाकर, मन में आपकी सेवा का सुख पाकर मैं पिछला सारा इतिहास, पूर्व जन्मों का संस्कार और कर्म भूल गया हूँ। मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, इसके अतिरिक्त मुझे किसी अन्य धन की क्या आवश्यकता। तो हमको बस यही काम करना चाहिए कि हम भगवान के लिए कार्य करें। हम लोगों को पूर्ण रूप से ऐसा कार्य करना चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं, करने का प्रयास कीजिए। जब पूर्ण रूप से भगवान के लिए सब कुछ कर देंगे, सब कुछ भगवान का है, उसके बाद कोई अंतर नहीं पड़ता अब क्या होगा, अब जो होगा होने दो। हम बस भगवान के लिए काम करें। अब क्या फल मिलेगा वो तो कृष्ण ही डिसाइड करेंगे, और हमको उसमें कोई चिंता है भी नहीं। अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी होना है होते रहे, कुछ अच्छा होना है होते रहे। अरे जिसकी है वो जाने, हमको नहीं सोचना है जी, हमको नहीं सोचना है। अरे जिसका जो है, हमको क्या जानना है, हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उससे हमको क्या जानना है? देखिए आप लोग समझिए, मैं क्लास क्लास में आप लोग आते हैं, मैं निवेदन करता हूँ बार-बार, बहुत लोगों के पीछे भी पड़ जाता हूँ कि आप मान जाओ, स्वीकार कर लो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, बहुत लोग मेरे को कर रहे हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हम तो कृष्णा के लिए कर रहे हैं। अब आप मानिए चाहे न मानिए, आप स्वीकारिए या न स्वीकारिए, हम तो कृष्णा के लिए कर रहे हैं, हम तो राधा रानी के लिए कर रहे हैं, हम तो गुरु महाराज के लिए कर रहे हैं। आप स्वीकार कर लीजिए तो ठीक है, नहीं स्वीकार कीजिए तो ठीक, ये आपके ऊपर। अरे घाटा हो रहा है तो आपका हो रहा है, मेरा थोड़ी ना हो रहा है। हमने तो अपना काम कर दिया, परंतु मालूम है क्यों करते हैं? किसी को लग सकता है वो तो फल देख रहे हैं कि नहीं नहीं देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, आप लोग फटाफट मान लो। हम तो ठीक उल्टा भी करते हैं, है ना, करते हैं ना। वो बस एक कारण से करते हैं,
क्योंकि मुझे दिखाई देता है आप लोग संघर्ष करोगे। आई डू नॉट वांट दैट टू हैपन। मेरे को सच में दिखाई देता है आप लोग बहुत बुरा संघर्ष कर रहे हो। तो हम बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान की बातें मान लीजिए, बच जाइएगा। नहीं मानिएगा, कष्ट झेलिएगा, वो कारण है, ठीक है? तो एक्चुअली में हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हम तो कृष्णा के लिए कर रहे हैं, हम तो गुरु महाराज के लिए कर रहे हैं। गुरु महाराज जितना को भेज देंगे अच्छा है, हमको अपना कार्य करना है और हमको काम करना है और हमको काम करना है। हमारा काम और होना चाहिए, हमारी तरफ से एफर्ट कम नहीं होना चाहिए, हमारी तरफ से कार्य कम नहीं होना चाहिए, हमारी तरफ से कमी नहीं रहना चाहिए। बाकी गुरु महाराज को जो करना है नहीं करना है वो उनके ऊपर है, ठीक है? उससे हमको कोई ये नहीं है कि हाँ गुरु महाराज ये कर ही दें या नहीं करें, उनके ऊपर है, उनकी इच्छा है, ठीक है? ओके, अब भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? बस 2 मिनट दीजिए, एंड कर रहे हैं, टाइम हो गया। भक्ति विनोद अब परमानंद में डूबकर अपने आपके ही घर संसार को अपनी इच्छा और मैं आपकी इच्छा अनुसार रहते हुए केवल आपकी सेवा में निमित्त ही अपनी समस्त चेष्टाएं करता है। तो अब क्या करना चाहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर? अब परमानंद में डूबकर आपके ही घर रहना चाहते हैं, आपके ही इच्छा अनुसार करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वही करेंगे और आपकी ही सेवा में लगे रहना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं? समस्त कार्य आपके लिए करना चाहते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये करना चाहते हैं। देखिए भक्ति विनोद ठाकुर हम सभी को बता रहे हैं, हम सभी को ये करना चाहिए, ठीक है? पूर्ण रूप से कृष्णा के शरणागत होकर के पूर्ण रूप से कृष्णा के लिए कार्य कीजिए। मेरा बस यही निवेदन है, हमेशा शरणागत रहिए। मैं बार-बार यही निवेदन करता हूँ कि प्रामाणिक गुरु के प्रति, अब प्रामाणिक गुरु कौन है वो आप ढूँढिए। प्रामाणिक गुरु के प्रति शरणागत होकर के, और ठीक है, हम तो आपको नहीं पता है, हम बता दे रहे हैं, गुरु महाराज है, ठीक है? अगर हम वही शिक्षा दे रहे हैं और आप गुरु महाराज की बातों का पालन करने में असमर्थ हैं, नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, मेरे बातों के अनुसार स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो ठीक है, हम शिक्षा गुरु होने के लिए तैयार हैं, परंतु शिक्षा गुरु तो वही रहेंगे। पर चाहे जो भी हो, गुरु की आज्ञा अनुसार चलिए, गुरु के कहे अनुसार चलिए, उसी को जीवन बनाइए, बस और बस। हर पल गुरु के कहे अनुसार चलिए, कोई विकल्प नहीं, कोई कुछ नहीं, आज के आज स्वीकार, अभी के अभी, और पूरा जीवन वैसे जिए, ठीक है? षडंग शरणागति होए बेजहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, ठीक है? तो षडंग शरणागति कीजिए, जिसका रहेगा उसको श्री नंद कुमार कृष्णा उनका प्रार्थना सुनेंगे, ठीक है? इसी निवेदन के साथ आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। आज हम लोग ने दूसरा अंग यहीं पे समापन किया। आई होप सभी को एक-एक बात समझ में आ रही है ना? बहुत धीरे-धीरे चल रहे हैं। आई होप सब समझ रहे हो। किन्हीं को कोई जिज्ञासा रहती है तो पूछ लिया करें, है ना? धीरे-धीरे चलने का प्रयास है ताकि सबको ही सारी बातें समझ जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्मा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण।